हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास से कुछ पाषाण काल से कुछ क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ। आज हम लोग वही पढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए जो ये प्रश्न उत्तर है ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास से है और पाषाण काल से है। ठीक है, पाषाण काल से है। तो इसके क्वेश्चन जो लाई हूँ मैं 12 क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छे ज़रूर लगेंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1863 पहला क्वेश्चन क्या है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार कहाँ से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, मिले थे तो यही बताना है। तो देखिए मिले थे, ऑप्शन सी सही है, पलवरम से। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए रॉबर्ट्स ब्रूस फूट क्या थे, तो ये एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये एक भूवैज्ञानिक थे और इन्हें जो है चेन्नई के समीप, यानी जो पलवरम है ये कहाँ पे है, तो ये चेन्नई के समीप है। तो वहाँ से इनको जैसे कुछ औजार जैसे हस्त कुठार वहाँ से उनको मिले हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला ये भी, इसका भी देख लेते हैं। अतिरम पक्कम, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए अतिरम पक्कम जो है ये भी चेन्नई के निकट है। ये भी कहाँ है, ये भी चेन्नई के निकट है। और यहाँ से जो जिन्हें उपकरण प्राप्त हुए थे उनका नाम था विलियम किंग। क्या नाम था, विलियम किंग। इन्हें वहाँ से कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन में कुछ उपकरण इनको भी प्राप्त हुए थे। और इसके बाद देखिए सघन कल्लू के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सघन कल्लू जो है ये दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति से आरंभिक साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। तो कहाँ से मिला था, किस सन में मिला था, तो कहाँ से मिला था, पलवरम से मिला था। और किस सन में मिला था, तो 1863। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 1863, तो यहाँ पे है। तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी हेड एक्स, इसको हेड एक्स भी बोलते हैं, और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसमें प्राप्त होती कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताना है। तो देखिए नवपाषाण काल से या निम्न पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से या आदि ऐतिहासिक काल से। तो इसमें चारों ऑप्शन में से बताएं कौन सा सही है। तो देखिए सर्वाधिक संख्या में जो हस्त कुठार है वो मिले थे निम्न पाषाण काल से। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से मिले थे। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है प्राचीन मानव की प्रजाति है। तो ये चार ऑप्शन में बताइए प्राचीन मानव की प्रजाति कौन सी है चारों में से। तो देखिए चारों में से पहला सही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी यही प्राचीन मानव प्रजाति है। तो देखिए सबसे पहले बानर मानव जो सीधा चलता था वो कहाँ पाया गया, मध्य अफ्रीका में। कहाँ पाया गया, मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। ठीक है, ये एक इसकी एक उपजाति थी, उसका नाम था जिंजेनथ्रोपस, लिख देते हैं जिंजेनथ्रोपस। ये एक सी उपजाति थी जो औजार बनाती थी और ये कम से कम 5 लाख साल पहले रहते थे। ठीक है, तो देखिए एक इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो हम लोग देख इसके बारे में जानते हैं जावा मानव क्या था। तो देखिए एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी आदि मानव की हड्डी मिली है जो सीधा होकर चलता था। यानी ये क्या कैसा था, तो सीधा होकर चलता था, चल सकता था, इसलिए उसे क्या कहा गया, पीथी कैंथ्रोपस। लिख के दिखा देते हैं, पीथी कैंथ्रोपस। ठीक है, एक ही में है, पीथी कैंथ्रोपस या पीथी कैंथ्रोपस इरेटक्स, या इसको बोल सकते हैं होमो इरेटक्स। क्या बोलते हैं, होमो इरेटक्स। ये मानव जो है ये जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं ये निरियंटल ये क्या है। तो देखिए यहाँ से मानव जो है, यहाँ से आदि मानव की कुछ हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मतलब वहाँ पे दफनाया था जाता था। ठीक है, दफनाने वाली हड्डियाँ कुछ वहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है क्या, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका
भारत में नवपाषाण काल की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चिरांद कहाँ पे है? चिरांद से प्राप्त हुए हैं। बताइए चिरांद कहाँ है? तो चिरांद जो है ये बिहार के सारण जिले में। ठीक है, कहाँ? बिहार के सारण जिले में। तो वहाँ से क्या हुआ है? तो वहाँ से बहुत सारे हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में बहुत सारे यहाँ से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, खासकर हिरण के सींगों के हैं। हिरण के जो मुख्य रूप से हैं वो हिरण के सींगों के हैं। और इसका उत्खनन कौन किया था? तो 1962 और 63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने किया था। तो देखिए जो चिरांद के लोग थे वो क्या करते थे? अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड यूरिन प्रकार के उपकरण निम्न में से किस परंपरा के परिचायक के लक्षण है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल या मध्य पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो देखिए इसमें से ऑप्शन सही आपका है ऑप्शन ए, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो जो ये ब्लड यूरिन जो है ये उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और मध्य इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या था? तो यहाँ पे देखिए जैस्पर, चर्ट और फिल्ड मिले थे पत्थर। और इसके जो औजार थे वो मुख्य औजार थे खुरचनी, बेधनी और फलक। और मध्य पाषाण काल के औजार क्या थे? तो मध्य पाषाण काल के जो है छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए थे। तो इसको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल इसको कहा गया है। माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल यानी छोटे छोटे मतलब पत्थरों के बने हुए थे। और नवपाषाण काल में क्या मिला था? तो इसकी में स्क्रैपर। ठीक है, क्या मिला था? रुझे लिख के दिखाते हैं। स्क्रैपर, ब्लेड्स और कुल्हाड़ी। स्क्रैपर, ब्लेड्स और कुल्हाड़ी मिले हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए किससे संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल या उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो इसमें देखिए ऑप्शन सही है नवपाषाण काल। तो देखिए खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। इस समय मानव को कृषि का ज्ञान हो गया था और इनका जीवन क्या हो गया था? अस्थायी हो गया था। मतलब जब कृषि का ज्ञान हो जाएगा तो एक ही जगह रहेंगे ना, तो इनका जीवन अस्थायी हो गया था और कृषि कार्य से लोग परिचित हो गए थे। सबसे पहले क्या हुआ था? तो देखिए जौ और गेहूँ की खेती लोग किए थे। सबसे पहले जौ की खेती हुई थी। ठीक है, जौ, फिर उसके बाद गेहूँ की खेती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आभूषण से युक्त कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए सी, मदहा से प्राप्त हुई हैं। मदहा कहाँ पे है? तो मदहा यूपी में। मदहा यूपी में किस ज़िले में? प्रतापगढ़ ज़िले में है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से जैसे कि आभूषण युक्त जो है समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ हड्डियों के आलेख मतलब कलात्मक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। और इसमें क्या मिला है? मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों भी शामिल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताना है उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो किस में हुआ था पशुपालन का आरंभ? देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो हुआ था डी, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। और ये पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत के आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले। तथा बागौर जो है वो राजस्थान में है। बागौर राजस्थान में, वहीं से क्या मिले हैं? पशुपालन होने के साक्ष्य मिले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो कुल्ली संस्कृति है। कौन सी है? कुल्ली। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य है हड़प्पा संस्कृति के पूर्व संस्कृति से है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताना है
का युग किसे माना जाता था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उच्च पुरापाषाण काल को औजारों का युग माना जाता था, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पुरापाषाण युग में प्रमुख औजार क्या थे? इसका ऑप्शन तो है नहीं, आप लोग बताइए क्या थे औजार। तो देखिए हस्त कुठार थे। ठीक है, सबसे प्रमुख औजार हस्त कुठार थे। रुक जाइए, मैं लिख के दिखा देती हूँ, हस्त कुठार थे। ठीक, चलिए अब ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।